हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे चैंपियन, आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। बहुत दिन के बाद तुम्हारे सामने आया हूँ। देखो कुछ तो बात थी जो वीडियो बनाने में इतना देर हो गई, लेकिन तुम्हारे जो क्लास 12th का सिलेबस है उस 12th का सिलेबस को सारे 12th का सिलेबस अभी तक यहाँ पे कंप्लीट होगा एक के बाद एक। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगा, तो हमने जो पहला वीडियो डाला था वहाँ पर मैंने सब कुछ तुम्हें एकदम क्लियर कट बताया दिया था क्या क्या होने वाला था। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें क्लास की एंड में डीपीपी भी मिल जाएगी। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर तुम्हें डीपीपी मिल जाएगी। जो आज जितना तक हमने पढ़ाया गया वो उतना ही लेवल में सीबीएसई हो, आईएससी हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सारे बोर्ड के ऊपर मैंने एक डीपी बनाया हूँ और डीपी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो क्लास आज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर के फर्स्ट जो चार्ज, आज चार्ज एंड उस प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत होगा। ओके, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में आज बातचीत होने वाला है। तो पहला बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बातचीत होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ है? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जहां पर चार्ज रेस्ट में रहेगा, जहां पर चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव किया जाएगा, वही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की खेल होगा, चार्ज को वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा। जहां पर चार्ज को वेलोसिटी दिया जाएगा उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कंडक्टिंग वायर के जरिए मूविंग होने वाला है, वहां पर तुम्हें मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज की मूविंग के होने के बाद उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड का कहना क्या होता है बोलो? उसको कहता है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एंड जब चार्ज को एक्सीलरेट किया जाएगा तब वहाँ पर पैदा होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सारे पार्ट एक के बाद एक के बाद रिलेटेड है। पहला बात यह है, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करने वाला हो, तो मैं डीपीपी मिलने वाला है। वो उसका नाम क्या है? चार्ज। चलो शुरू करते हैं चार्ज के बारे में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे पिकेडियन, तो चार्ज क्या चीज है? चार्ज है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? व्हाट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक, फंडामेंटल, इंट्रिंसिक मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर होना वो है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, दो सपोज समझो जो लड़का है, मतलब बॉयज है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है? एक बार समझो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यही होता है कि कोई भी, मतलब समझो कोई भी एक भी मौका मिल जाए तो उसको फाइट करने में बहुत मजा आता है, फाइट हो जाए। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये बुरा मत मानना, मतलब मैं समझाने के लिए एक जोक्स की तरह बताता हूँ। दूसरी बात, कोई भी लड़की हो, मतलब कोई भी गर्ल्स हो, मेरे जितना भी विद्यार्थी हो यहाँ पर लड़की है, उसका भी कोई भी मौका मिल जाए, कोई बर्थडे हो, कोई भी एक शादीशुदा हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, वहाँ पर पेंट करने में बहुत मजा आता है, तो उसका उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो उसके अंदर ही है, वही है चार्ज। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट? कैन यू से? यस सर, we can say that the two types of charge here present. Number one is the positive charge and negative charge. Two types of charge present. पॉजिटिव को हम लोग प्लस से डिफाइन करते हैं, नेगेटिव को हम लोग माइनस से डिफाइन करते हैं। तो कितना टाइप ऑफ चार्ज होता है? टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, प्लस एंड माइनस। तो बात यहां पर कुछ गहरे पर जाने के बाद ही होगा, समझो मेरे बात को। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की जो इवोल्यूशंस कैसे हुआ? सर आपने तो सिर्फ एक लाइन में कह दिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बात तो बनी नहीं फिजिक्स की तरह।
फिजिक्स में तो तभी फीलिंग्स आता है जब इंटरनली आप समझाओगे कि सर इसी तरह से इसी ढंग से यहाँ पर हो रहा है। वही मैं तुम्हें आज यहाँ पर पहले 2-3 मिनट में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात समझो मेरे, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें डिटेल्स में समझाऊंगा। पहले दिल में लाओ फील, तब भी आएगा तुम्हें इस महफिल की मजा। देखो तो पहले बात यह है कि चार्ज, सर चार्ज होता क्या है? आपने तो कह दिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, लेकिन वो कैसे फील किया जाए फिजिक्स में? देखो कैसे फिजिक्स में फील किया जाता है। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट का खेल एक ही जगह पर है। वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन। सारे कॉन्सेप्ट का खेल है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही इसका मुद्दा है, इलेक्ट्रॉन ही इसका खेल है। जो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, वही इलेक्ट्रॉन चार्ज के पूरे मुद्दे के ऊपर बैठने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन यही इसका खेल है, यही इसका जड़ है। इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? कहाँ से आते हैं लोग? कहाँ रहते हैं लोग? हाँ, कहाँ रहते हैं? हर ऑब्जेक्ट में, हर कोई भी मटेरियल लो, कुछ भी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों पार्टिकल्स की तुम्हारी सोच अभी तक भी 9th लेवल जो कवर किया हो कि केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर के घूम रहा है किसके अकॉर्डिंग्स? प्रोटॉन के सराउंडेड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यही है वो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज की खेल होगा। कैसे होगा? देखो पहला एक सवाल ये है कि चार्ज की हिस्ट्री में तुम्हें एक थोड़ा बहुत, मैं हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें फील करने के लिए बताऊंगा जो चार्ज की कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ है। देखो पहला बात ये है, तुम कोई भी एक मतलब इस तरह की एक कंगन ले लो। यहाँ पर मेरे पास है छोटा बहुत, देखो इसी तरह में एक मेरी बाल को इसी तरह से वे ले कैसा लग रहा है। तो गार्ल्स तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, बहुत बार ऐसा कर करके तो इतना अच्छा दिखाता हो। तो उसका भाई एक सामने छोटा सा एक पोर्शन यहाँ पर लगा देता हो गार्ल्स लोग। तो हम लोग बॉयज़ का तो कुछ नहीं है, हम लोग हाथ से ही कमल कर देते हैं, हाथ लेकर इस तरह। तो लेकिन जब कंगन से तुम बार बार इसको करोगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और उस फ्रिक्शन के वजह से या फिर थोड़ा बहुत हीट जनरेट होगा। दिल से सुनो मेरे दोस्त, वहां पर क्या होगा? हीट जनरेट होगा। वो हीट इन कंगन की जो एटम है और हमारी ये सर पे जो बाल है उसका जो एटम है, दोनों एटम में हीट जाने लग जाएगा। और वो हीट जाने के बाद, सुनो मेरे लाल, वो हीट जाने के बाद, वो केमिस्ट्री में शायद तुम थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आए हो, वो हीट एनर्जी जाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने की कोशिश में लग जाएंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट में जब रहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का तुम्हारी एक इक्वेशंस भी तुम्हें पता है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। E = mZ²e⁴ मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकलने के लिए एक एनर्जी होना चाहिए, mZ²e⁴ ये जो सारे टॉपिक यहाँ पर जो है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, z एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ε0 इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, n नंबर ऑफ सेल है, h प्लैंक कांस्टेंट है, सारे टॉपिक कांस्टेंट है। तो तुम्हें ये बात की पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए थोड़ा बहुत एनर्जी की जरूरत होता है। उसी एनर्जी जो हमने बार बार इस कंगन के हमारी बालों में बार बार इसी तरह से मूव किया, इसी के लिए वहां पर थोड़ा बहुत हीट जनरेट हो गया, वही हीट ये इलेक्ट्रॉन को मिलने लग जाएगा।
और उसी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, जब उसे उतना एनर्जी मिल जाएगा, बात समझो, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए उतना एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलकर चला आएगा। तब यहाँ पर जो जितने सारे यहाँ पर प्रोटॉन्स थे उतने सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए वो बॉडी क्या था, न्यूट्रल थे। हम लोग न्यूट्रल बॉडी इसीलिए है, जितने सारे प्रोटॉन अंदर में है उतने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम बाहर, मतलब बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर में ही सेल में घूम रहा है। तो इसीलिए ये जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा तब ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में ट्रांसफर होगा वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब हमने इसको बार बार यहाँ से फ्रिक्शंस करेंगे, फ्रिक्शन होता रहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, समझो मेरे बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आकर एक अंगन में वो जाने लग जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बोलो 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोलो रे बोलो, क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। और मेरे बालों से जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो खेल बहुत ही सिंपल है। तो चार्ज कैसे हम लोग बनाएंगे, चार्ज ऐसे ही बनाएंगे कि जब कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे वो बन जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। और वो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में मौजूद होगा, जिस बॉडी में स्टोर होगा, जिस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, उसे कह देंगे हम क्या, नेगेटिव चार्ज। तो बात तुम्हें समझने के लिए एक छोटा मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। दोनों गांव हैं, ये गांव सिर्फ लड़की का गांव है और ये लड़का का गांव है। सपोज समझो यहाँ पर सिर्फ एक स्कूल समझो, ये एक स्कूल है, ये भी स्कूल है, ये स्कूल बी स्कूल, यहाँ पर लड़की का स्कूल है, यहाँ पर लड़का का स्कूल है, बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल, यहाँ पर 200 स्टूडेंट है, यहाँ पर भी 200 स्टूडेंट है। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, चमत्कार हो गया, यहाँ पर एक टीचर ने यहाँ पर स्वीप कर गया, यहाँ से कुछ लड़के, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, यहाँ से कुछ लड़कों को यहाँ पर ला कर खड़ा कर दिया। समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज़ जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉयज़ को घट जाएगा। मतलब जितना होना चाहिए बैलेंस, ये इस दोनों में बैलेंस होने के लिए उतना तो नहीं रह गया, थोड़ा बहुत बॉयज़ घट जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, उतने सारे बॉयज़ वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी इम्बैलेंस्ड हो गया, ये भी इम्बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि पूरा सिस्टम बैलेंस्ड में था। तो तब बन जाएगा चार्ज बॉडी। ओके, तो बात बहुत सिंपल है, बात तुम्हें समझाने के लिए मैं समझाया। तो जहाँ से एक चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जिस बॉडी से जाएगा, और तो जहाँ से गया वो इलेक्ट्रॉन वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर गया वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। बहुत सिंपल बात है। तो बात बहुत ही सिंपल था। तो चार्ज के कैसे, चार्ज तुम्हें कॉन्सेप्ट के लिए कैसे चार्ज के बारे में सोचना चाहिए, ये पहले तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर गोल होना चाहिए था। अब आऊंगा मैं चार्ज की डिस्कवरी, चार्ज की कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हवा में जा रहा है, उसमें कोई मास नहीं है क्या, बिल्कुल है सर। तो चार्ज जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो तब भी वो चार्ज इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी एक छोटा सा, हल्का सा, छोटा सा, प्यारा सा मास है। वो मास है इलेक्ट्रॉन का मास, इट इज कॉल्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, पता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग छोटा से, जब छोटा था तब भी मुझे पता है, 9.1 10⁻31 kg। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड तुम्हें यहाँ पर ही फिलहाल याद रखना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन। रट लो एंड पेपर में तुम नोट कर लो, 1.6 10⁻27 kg। तो सर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब समझो मेरे दोस्त, अब समझो, जब भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला गया, सपोज समझो ये यहाँ से मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये दोनों अलग बॉडी है, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इस पेन में चलाया,
तो ये कॉम से 10 इलेक्ट्रॉन जब ये पेन में आ जाएगा तो पेन क्या बन जाएगा, बोलो मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, पेन पेन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज। खत्म, सिंपल। हाँ, तो जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। सर कितना नेगेटिव इसे कहा जाएगा, कितना नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। उसको बोला जाता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा मतलब कितना चार्ज लेकर जा रहा है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। मतलब चार्ज का एक यूनिट होता है, चार्ज का एक यूनिट होता है। वो चार्ज का यूनिट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसको छोटा सा करके सी से डिफाइन किया जाता है कि कैसे, सी से डिफाइन किया जाता है। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। कैसे डिफाइन किया जाता है, सी से। ओके, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, बोलो, चार्ज है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है, स्टेट कूलम। क्या है, बोलो, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। तुम्हें एक सवाल मैं पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल कमेंट करना, स्टेट कूलम एंड कूलम में क्या रिलेशंस होता है। 1 स्टेट कूलम इक्वल्स टू कितना कूलम, और 1 कूलम इक्वल्स टू कितना स्टेट कूलम। तुम कमेंट बॉक्स में जाकर बिल्कुल ये कमेंट करके मुझे बताना। तो यहां पर चार्ज कितना चला गया, बोलो, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से 10th इलेक्ट्रॉन इस पेन में गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाने में कितना चार्ज चला गया, इतना कूलम। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से डिफाइन किया जाता है एंड प्रोटॉन के पॉजिटिव से डिफाइन किया जाता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब आओ देखो मेरे प्यारे, तो यहां पर क्या बनता है, अभी जो बनने वाला है वो बन जाएगा। मैं पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें भी पढ़ने में मज़ा आ जाए और मेरा भी पढ़ाने में मज़ा आ जाएगा, है ना। पार्ट में बनाऊंगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो चार्ज के जब भी यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से 10th इलेक्ट्रॉन चला गया इस पेन में, तो बोलो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 10th। एक इलेक्ट्रॉन आने में कितना चार्ज हो जाता, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो 10th आने में कितना होगा, 10th × 10⁻19 कूलम, सॉरी 10th × 1.6, तो कितना हो जाएगा, 16 × 10⁻19 कूलम। हो गया ना। तो मतलब बहुत सिंपल है, कोई भी बॉडी में चार्ज तुम जब भी पता करो तो वो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिकेशन होता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार छोटा सा स्माइल दिखा दो। क्या मैंने तुम्हें बोला, जो कोई भी बॉडी में जब चार्ज कितना कूलम है मतलब वो किसका मल्टीपल होगा, इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ही बाद में बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे जगहों में इसको बताया गया। क्या बताया गया, इसको ही बताया गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, मैं तुम्हें प्रॉपर्टीज को लिखकर दिखा दूंगा, लेकिन उस प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो सीबीएसई में, आईएससी में, कोई भी स्टेट बोर्ड में बार बार पूछा गया है। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस, क्वांटाइज मतलब तुम उसको तोड़ के जिसको मिनिमम, जिसका मतलब उससे नीचे कभी हो ही नहीं सकता, उसे क्वांटा कहते हैं। मैंने जब 12th में ही क्वांटम मैकेनिक्स बाद में पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आ जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बहुत है, लेकिन जब ग्रेजुएशन में तुम लोग जाओगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स के गहरे में जाओगे, तो तुम्हें एक अलग ही दुनिया मिलेगा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो बात यहां पर बनती है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं जो स्टार्ट किया चार्ज एंड प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज एक क्या है, चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, दोनों होता है। दूसरा क्या मैंने मतलब इस तरह नहीं, मैं थ्योरी में एंट्री होकर ही तुम्हें बता दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। दूसरा तरफ मैंने बता दिया क्वांटाइजेशन,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब वो क्या होता है, चार्ज को मैं तोड़ तोड़ के सबसे मिनिमम जो चार्ज मैं दुनिया में ला सकता हूं वो है इलेक्ट्रॉन। और वहां से ही मैंने क्लास को स्टार्ट किया, फिर वहां उसको ही मैं क्लास में एंटी मार दिया, एंटी लगा दिया। जो क्या होता है क्वांटाइजेशन, मतलब उसको सवाल के तौर पे तुम क्या लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो तुम्हें डीपीपी मिलने वाला है वहां पर सारे क्वेश्चंस तुम्हें अवेलेबल होगा। जो क्वेश्चंस एंड में मैं एक अनाउंसमेंट दूंगा, गुड अनाउंसमेंट, मेरे साथ बने रहे ना, एंड में गुड अनाउंसमेंट के साथ तुम लोग सुन लेना कि अब मैं बताने वाला हूँ। तो बात क्या है, बात यह है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज को मैंने क्या, क्वांटाइजेशन चार्ज किसको कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि यही कि चार्ज, एवरी चार्ज is integral multiple, every charge is integral multiple of electron। खत्म। तो कभी भी ये अदर्स किसी का मल्टीपल नहीं होगा। किसका मल्टीपल होगा बोलो मेरे प्यारे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब मैंने यहां पर साफ तौर पे तुम्हें दिखा दिया 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, मतलब कि 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.619 कूलम। तो चार्ज को कैसे लिखा जाएगा, 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का सिंबल क्या होगा, चार्ज का सिंबल है Q, और कैपिटल Q से चार्ज को सिंबलाइज करते हैं हम लोग, मतलब Q इक्वल्स टू 10 इंटू E। मतलब एक चार्ज जब गया था, इलेक्ट्रॉन गया था, मतलब उसके लिए E 10 इलेक्ट्रॉन गया, 10E, मतलब इसको जनरलाइज फॉर्म किया जाएगा। तो Q इक्वल्स टू NE, Q इक्वल्स टू NE, मतलब N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से बहुत सारे ढेर सवाल बनते हैं, मैं तुम्हें एक सवाल यहाँ पर कराए देता हूँ। देखो बोला गया कि एक बॉडी में इफ ए बॉडी हैव 2 कूलम चार्ज देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके मेरे प्यारे प्यारे बाबुआ, समझ में आया क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे करूं मैं, सर बोलिए कैसे करूं, कैमरा में आ रहा है क्या, देखो नीचे की तरफ कितना दूर तक आ रहा है, हाँ आ रहा है। चलो तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल, Q इक्वल्स टू NE। Q कितना बताया गया, 2 कूलम, 2, N कितना है सर मुझे पता नहीं, E कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, N कितना हो जाएगा 2 बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, इसको कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कितना प्रॉपर्टी दिखाया, चार्ज की प्रॉपर्टी पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया ना तुम्हें, बहुत बहुत बढ़िया सर। अब देखो दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव में चार्ज की एक खासियत भी यही होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन भी होता है। तो मतलब 3 नंबर ऑफ 3 प्रॉपर्टी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव होगा, तुम्हें पता है इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। नेगेटिव होगा वो भी क्या करेगा बोलो, रिपल्सन करेगा। मतलब दोनों सेम होने में दोनों को आपस में रिपल्स करेगा। कोई शादी ब्याह में देखोगे दोनों ही लड़की बहुत ही सुंदरता होगी तो एक दूसरे को रिपल्स करने लग जाएगा। समझ में आ गया ना, मैं बहुत ही स्लो साउंड में बोला, बाहर लोग सुन न ले, तो समझ में आ गया क्या बोला मैंने। ओके देखो तीसरा बात क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में होगा यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव में भी अट्रैक्शन होगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, नेगेटिव को रिपल्स करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर देगा। ओके ना, शाहरुख खान के लाओ काजोल के सामने तो देखो मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाएगा, अट्रैक्शन होने लग जाएगा। ओके तो बात बहुत ही सिंपल था। अब आओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब चार्ज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आने वाला है, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बोलो मेरे दोस्त, ये हम लोग
मिटा देते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 1 2 3, प्रॉपर्टीज नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है? दोनों आइसोलेटेड बॉडीज है, ये एक बॉडी ये दूसरा बॉडी है, दोनों ही फुल्ली आइसोलेटेड है। ये दोनों बॉडी को आप सपोज समझे इनमें 10 कूलम है, इनमें 20 कूलम है, तो दोनों बॉडी आइसोलेटेड है। ये 10 कूलम का बॉडी है, ये 20 कूलम का बॉडी है, दोनों ही नेगेटिव समझो। तो इस दोनों बॉडी के आपस में मैं कांटेक्ट में ला रही हूं, कांटेक्ट में ला रही हूं। जब भी ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट हो जाएगा तो बात बनती है तभी जब आपस में कांटेक्ट हो जाती है। तो क्या होगा, एक बात मैं बता दूं, ये दोनों बॉडी के एक सिमिलरिटीज होगा। ये सेम मेटल का होगा, मतलब ये सेम मेटल है, शेप सेम है, साइज भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बहुत सारे कुछ सेम होना चाहिए, तब भी मैं जो बात बताता हूँ वो वैलिड होगा, नहीं तो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि शेप साइज में भी डिपेंड करता है। ओके, जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा, कॉन्डक्ट कैविटी पढ़ाऊंगा, कैविटी जब मैं पढ़ाने वाला हूँ तब तुम्हें पता चल जाएगा क्यों इस शेप साइज में डिपेंड करती है। तो ये बात यहाँ पर हो गया कि 10 एंड 20 कूलम दोनों चार्ज को एक दूसरे में कंटेक्ट में लाऊं, तो ये दोनों चार्ज में मतलब -10 कूलम एंड -20 कूलम जब कंटेक्ट में आएगा, ये दोनों में पहले टोटल चार्ज जितना था बाद में चार्ज उतना ही रहेगा। मतलब सिंपल सा बात ये है, ये 10 कूलम और ये -20 कूलम अपन 2 मतलब क्या हो जाएगा, -30 अपन 2 -15 कूलम। ओके, इसका मतलब क्या है, दोनों बॉडियों में अब जो चार्ज है वो कितना हो गया, वो हो गया यहाँ पर -15 कूलम, यहाँ पर भी -15 कूलम बन गया। लेकिन देखो एक बात, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी बी बॉडी में टोटल चार्ज कितना रहा, -15 -30 कितना हुआ, -15 -30, और यहाँ पर कितना था, -10 -20 -30। मतलब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको कांटेक्ट करने में पहले भी टोटल चार्ज जितना था, कांटेक्ट करने के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ओके, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब पहले जितना था बाद में उतना ही रहेगा। दो भाई है, एक भाई के पास 50 रुपये है, दूसरे भाई के पास 30 रुपये है, मतलब जो दोनों में कांटेक्ट करने के बाद आपस में वो आपस में मिलजुल कर 50-50 हो गया, मतलब 50 + 30 कितना हुआ, 80 रुपये हो गया, मतलब दोनों के पास 40-40 करके रह जाए, लेकिन पहले भी 40 था। मतलब दो भाइयों के पास, एक के पास 50 रुपये था, दूसरे के पास 30 था, भाई ने मिल चुका है, इसका भी 40 रुपये हो गया, इसको भी 40, मतलब पहले भी 80 रुपये था, बाद में भी 80 रहेगा। ओके, इसका मतलब बहुत ही सिंपल, दोनों कॉन्टैक्ट होने के बाद सेम शेप, सेम मेटल, सेम साइज सब होगा, तब भी ये पॉसिबल होगा, मतलब दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसका और एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ, ये चलो ये मिटा देता हूँ सारे कुछ। प्रॉपर्टीज कितना हुआ, एक प्रॉपर्टी चार्ज को प्लस माइनस होता है, दूसरा मैंने बता दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तुम्हें अभी चल रहा है। देखो और एक बात, सपोज समझो एक बॉडी है, दूसरा बॉडी बी है, यहाँ पर 20 कूलम है, यहाँ पर 40 कूलम है, दोनों के कांटेक्ट में ला खड़ा कर दिया, तब ए बॉडी में 10 कूलम हो गया है, तो बी बॉडी में कितना रहेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो बोलो कैसे किया जाएगा, बोलो। बहुत ही सिंपल, तो पहले कितना था 20 + 40, बाद में ए में कितना रहेगा 10, इसमें कितना हो गया x, तो 40 + 20 60 होगा, 60 - 10 मतलब x हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब इसका 50 रह गया है। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो बहुत सिंपल है।
तो इसी तरीके से तुम्हें कोई भी मैथ्स कोई भी सवाल दिया गया है, तुम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कितना दूर तक मैंने कंप्लीट किया, चार्ज क्या होता है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम एंड स्टेट कूलम होता है, चार्ज कि तीनों प्रॉपर्टीज में बताया था। हाँ सर, एक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज प्लस माइनस में होता है, आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन करता है। दो प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है चार्ज की, दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की कंजर्वेशन फॉलो करती है। चौथा प्रॉपर्टी चार्ज की देखो, चौथा प्रॉपर्टी एडिटिविटी, मतलब ये चार्ज जो होता है ना, सपोज समझे एक बॉडी का चार्ज है Q1 समान 10 कूलम, दूसरा बॉडी का चार्ज Q2 समान 50 कूलम, तीसरा बॉडी का चार्ज Q3 समान 80 कूलम, ये 40 कूलम माइनस। तो मैंने बोला A B C तीनों बॉडी के आपस में कांटेक्ट कर दो, तो ये क्या फॉलो करेगा, ये एडिटिविटी, मतलब जो सम होता है, मतलब जो इकट्ठा करना की बात होता है, जो एल्जेब्रिक सम जो फॉलो करता है, चार्ज भी फॉलो करेगा। मतलब टोटल चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब 10 प्लस 50 माइनस 40, तो ये सम को फॉलो करता है। तो मतलब चौथा जो प्रॉपर्टीज मैंने दिखा दिया क्या है, जो एडिटिविटी को फॉलो करता है। तो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं। एक पहला क्या है, चार्ज कितना है, टू। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में पहला करता हूं, जो मैंने पहले बताया यहाँ पर, जो मैंने पहला ड्रॉ किया था, चार्ज 2 टाइप्स का होता है, मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टाइप का प्रॉपर्टी होता है। अट्रैक्शन ATT एंड रिपल्सन RAP मैं लिखकर छोड़ देता हूं। दूसरा क्या हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तीसरा क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चौथा क्या हुआ, एडिटिव। ये पहले बताना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने बता दिया। मतलब ये जो सम होता है उसको फॉलो करता है चार्ज। ओके, तो चार्ज के बारे में तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा, एक छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा एक नॉलेज मैंने डिलीवर किया। शायद तुम्हें अच्छा लगा। जो अनाउंसमेंट मुझे करना है वो अब कर देता हूँ तुम्हें। तो एक छोटा सा शाम घर के लिए मैं दे देता हूँ, तुम करके बताना मुझे। 100 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट इन ए कप, हाउ much electron is present in 100 ग्राम वाटर। तुम्हें बताना है उस 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये करके कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। तो चलो अब चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बातचीत कर दिया हूँ। चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में तुम्हें एक थोड़ा बहुत आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया तुम्हें दे दिया हूँ। तो दूसरे लेक्चर में अब आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, होता है वो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बातचीत करने वाला है। जो जितना पढ़ा है इसका एक DPP तुम्हें मिल जाएगा। जो गुड न्यूज़ है, तुम DPP सॉल्व करने के बाद तुम्हें जो सारे DPP को तुम्हें कोई कमियां मिलेगी, जो सर ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तुम कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उस DPP को आकर सॉल्व करके फिर उसका एक वीडियो बनाकर तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। आज इतना ही। पढ़ो दिल से, लड़ो अपने आप से, मेहनत करो दिल से, क्योंकि तुम्हें बनना है इस देश का, तुम्हारी फैमिली का एकमात्र तुम ही हो जो तुम्हारी फैमिली को तुम आगे लेकर जा सकते हो। इस देश का तुम एक नागरिक हो, तुम देश को आगे ले जा सकते हो। इसीलिए अपने ऊपर इतना मेहनत करो कि एक दिन देश तुम्हारे लिए गर्व, तुम्हारे फैमिली तुम्हारे लिए गर्व अनुभव करते रहे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत 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 अच्छे रहो, पढ़ते रहो। टाटा, जय हिंद।